हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया सब। 3 वीडियोस लेके आ चुके हैं हम लोग अब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। दिस इज़ द 4th वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच वी विल बी स्टडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स इज फिक्स्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। अब तक क्या होता था कि नॉमेनक्लेचर पे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे क्योंकि ये चैप्टर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आइसोमेरिज्म का वेटेज था। लेकिन अब हुआ क्या कि वो आइसोमेरिज्म कट गया सिलेबस में से आपके, तो नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आप लगा के चलिए कि नॉमेनक्लेचर पे पक्का आएगा। तो वही 1 नंबर को स्कोर करने के लिए हम कुछ रूल्स सीखेंगे कि किस तरीके से नेमिंग की जानी है कंपाउंड्स की, और उन रूल्स के बेसिस पे फिर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से फॉर्मूले बनाएंगे या फॉर्मूले से नाम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो रूल सीख रहे हैं वो रूल्स क्या सीख रहे हैं? फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि मुझे नाम दिया गया है, मैं नाम से फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा। नाम मुझे कुछ लंबा चौड़ा लिख के दे दिया, बोला इसका फॉर्मूला बताओ, तो मैं नाम से फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा उसके रूल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले। तो सबसे पहला रूल क्या है यहाँ पे कि जो सेंट्रल एटम होता है उसको सबसे पहले लिस्ट करते हैं। बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में सेंट्रल एटम क्या होता है। जिनको सेंट्रल एटम नहीं पता वो प्रीवियस 3 वीडियोस देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। सेंट्रल एटम सबसे पहले लिस्ट करा जाएगा, लीगेंड फिर उसके बाद में लिस्ट करे जाएंगे। और कैसे ऑर्डर में लिस्ट किए जाएंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट किए जाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है क्लोरीन, Cl लिखा है, और कहीं पे लिखा है ब्रोमीन, तो क्लोरीन का C होता है और ब्रोमीन का B होता है। तो मैं ब्रोमीन को तो पहले लिखूँगा और क्लोरीन को बाद में लिखूँगा। यानी कि लीगेंड्स जो हैं वो उनके सिंबल नहीं, सिंबल के लेटर पे नहीं ध्यान रखना, नाम से, जो भी उनका नाम होता है एक्चुअल, उनके नाम के बेसिस पे अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली in case of abbreviated ligands. The first letter of the abbreviation is used to determine position of the ligand in alphabetical order. क्या कह रहा है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड ही भी हो चाहे आपके पास में, तो वो भी आपको अल्फ़ाबेटिकली ही लिस्ट करने हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन होते थे? जो 2 से ज़्यादा वाले होते थे, जैसे EDTA हो गया। ये डाइडेंटेड लिगेंड भी हैं तो भी आपको अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट करने हैं। अगर उनके लिए आप कोई एब्रीविएशन यूज़ करते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो, जैसे हम लोग इथेन 1,2 डायमाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या यूज़ करते थे? EN यूज़ करते थे। तो इसमें जो एब्रीविएशन का पहला लेटर होगा उसके हिसाब से क्या करोगे आप लोग? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में से अरेंज करोगे। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा लीगेंड्स में, उसको वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में, और जो और बाद में आएगा उसको और बाद में। इस तरीके से हमको क्या करना है? सेंट्रल एटम सबसे पहले लिख दिया हमने, उसके बाद में लीगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट रूल कहता है द फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन कौन आता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आते हैं हमारे, पीछे मैं आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रल एटम और लीगेंड्स। सपोज करो COCl2 था और ये इस तरीके से, तो सेंट्रल एटम और उससे जुड़े हुए लीगेंड जितने भी हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आते हैं, और उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। क्लियर इतना? अगर लीगेंड्स पॉलीएटॉमिक हैं तो उनका फॉर्मूला जो है उनको हम क्या करेंगे? पैरेंथेसिस में इंक्लूड करेंगे। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो लीगेंड्स पॉलीएटॉमिक मतलब जैसे NH3 है मेरे पास में, ठीक है। सपोज करो मैंने लीगेंड लिया और NH3 था लीगेंड, और NH3 कितने थे मेरे पास में? 5 थे। तो मैं NH3 5 ऐसे लिखूँगा ना, डायरेक्ट NH3 5 तो नहीं लिख पाऊँगा। तो वही बोल रहा है कि अगर लीगेंड आपका पॉलीएटॉमिक है, एक से ज़्यादा एटम है उसके पास में, तो आप उसे पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे, ठीक। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो आपने ब्रैकेट में अंदर लिखा है उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं छोड़ोगे। मतलब ऐसे नहीं कि सेंट्रल मेटल एटम लिखा, फिर जगह छोड़ दी, फिर लीगेंड लिखा, फिर जगह छोड़ी, फिर दूसरा लीगेंड लिखा, नहीं। लगातार विदाउट लिविंग एनी स्पेस हम लोग लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन द फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ काउंटर आयन, द चार्ज is indicated outside the square bracket as a right superscript with the number before the sign। क्या बोला इसने कि ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पे आपको बिना काउंटर आयन के रिप्रेजेंट करना पड़े उसे।
अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बिना काउंटर आयन के रिप्रेजेंट करते हो तो आपको जो चार्ज है वो लगा के उस पर दिखाना पड़ेगा। काउंटर आयन जो भी हटाओगे, मैंने बताया था पिछली वीडियो में सिखाया था कि काउंटर आयन जो भी आप हटाओगे वो अपना अपोजिट चार्ज दे के जाएगा। सब यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज कौन दे के गया होगा, कोई ऐसा काउंटर आयन होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता होगा। सपोज करो K3, वो हटा दिया मैंने यहाँ से काउंटर आयन, तो वो इसे क्या दे के चला गया, 3 नेगेटिव चार्ज दे के चला गया। कहने का मतलब इस रूल का क्या है कि अगर आप काउंटर आयन के बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चार्ज भी लिखना पड़ेगा। चार्ज कैसे लिखते हैं, राइट सुपरस्क्रिप्ट मतलब राइट में पावर लगाते हैं और नंबर पहले लिखते हैं और साइन बाद में लगाते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे -3 लिख दिया ना, तो भले ही उसने चाहे पूरा फॉर्मूला सही लिखा हो, लेकिन टीचर को पूरा राइट है कि वो उसका काट के 0 नंबर दे सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप -3 मत लिखिए, 3 माइनस लिखेंगे, +2 नहीं लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे हमेशा। और चार्ज आ कहाँ से रहा है, काउंटर आयन के बिना अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिख रहे हो तो चार्ज आएगा। और कैसे आएगा चार्ज, काउंटर आयन पे जो भी चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज वो किसको दे के चला जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दे के चला जाएगा। नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। जो कैटायन का चार्ज है उसे कौन बैलेंस कर देता है, जो एनायन का चार्ज है वो उसे बैलेंस कर देता है। ठीक, ये रूल्स हमने पढ़ लिए किसके लिए, आपको अगर नाम दिया है नाम से फॉर्मूला लिखने के लिए। अब रूल्स सीखेंगे हम लोग कि अगर मुझे फॉर्मूला दिया है तो मैं फॉर्मूले से नाम कैसे लिखूँगा। दोनों रूल सीखने के बाद फिर करेंगे प्रैक्टिस। ठीक, नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब अब नाम लिखना है मुझे, मेरे को फॉर्मूला गिवन है। पहला पॉइंट क्या है, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो कैटायन होगा उसको आप हमेशा सबसे पहले नाम दोगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो। मतलब क्या है, जैसे देखिए ऊपर एक एग्जांपल दिया था ना आपको, ये वाला मैंने CuCN6 3 नेगेटिव, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है क्या है, ये एक एनायन है। ऐसा भी हो सकता है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये कैटायन हो, कोई और एग्जांपल सपोज। ठीक, तो उस केस में अब इसके अंदर देखोगे तो CN पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, कितने का, -1 का। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर देखूं तो ये लीगेंड है मेरे पास, ये कैसा है, एनायनिक लीगेंड है। तो ये मेटल जो होगा सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है, ये कैटायन है। तो कैटायन का नाम पहले देते हैं सबसे पहले। कहने का मतलब ये, कैटायन हमेशा सेंट्रल एटम कैटायन ही होता है, तो सेंट्रल एटम का नाम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, किसी का नाम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। मतलब नेम लिखेंगे नहीं, बस उसका नेम बना लेंगे हम लोग अपने पास में। ठीक है, उसके बाद में क्या है, लीगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम योर आयन। कैटायन का नाम आपने ढूंढ लिया, उसके बाद सबसे पहले आपको अब क्या करना है कि लीगेंड का नाम ढूंढ लीजिए और लीगेंड का नाम उस कैटायन के नाम से पहले लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो करना क्या है कि सेंट्रल एटम ढूंढ लो। सेंट्रल एटम पता चल गया तुम्हें कि जो भी है उसका नाम देख लो कि क्या नाम होगा उसका, लेकिन उसका नाम पहले नहीं लिखेंगे। किसका नाम पहले लिखेंगे, सारे लीगेंड्स को पहले लिखेंगे और सेंट्रल एटम का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। समझ गए, सेंट्रल एटम का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, लीगेंड्स से भी बाद में। लीगेंड्स को कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मान लो जैसे अभी एग्जांपल दिया था, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों आगे मेरे पास में, तो मैं क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले ब्रोमीन लिखूंगा, फिर क्लोरीन लिखूंगा और फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखूंगा। समझ गए बात को। अगला पॉइंट क्या कहता है, नहीं समझ में आ रही है बात तो आ जाएगी जब एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, नेम ऑफ एनायनिक लीगेंड्स एंड इन ओ। एनायनिक लीगेंड जो हैं वो किस पे ख़त्म हो जाते हैं, ओ पे ख़त्म होते हैं। सपोज करो एनायनिक लीगेंड मतलब क्लोरीन है कहीं, तो क्लोरीन क्लोरीन नहीं रहेगा, क्लोरीन का नाम बदल जाएगा और वो क्लोरीन को कहीं आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या लिखोगे, उसे क्लोरिडो लिखोगे। क्या लिखोगे, क्लोरिडो लिखोगे, क्योंकि क्लोरीन क्या होता था, क्लोराइड लिखते थे ना, तो क्लोराइड ना लिख के क्या लिख देंगे, उसे हम लोग क्लोरिडो लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि अगर एनायनिक लीगेंड्स हैं तो वो ओ पे ख़त्म होंगे नाम। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को क्या लिखते थे, ब्रोमाइड लिखते थे, ब्रोमाइड ना लिख के क्या लिख देंगे, ब्रोमिडो लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एनायनिक लीगेंड्स का नाम ओ पे ख़त्म होता है, जबकि न्यूट्रल और कैटायनिक लीगेंड्स का नाम सेम होता है, जो भी उसका नाम है। ठीक है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट ध्यान रखना, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर वाटर है तो वाटर को वाटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। अगर NH3 है तो NH3 को अमोनिया नहीं लिखेंगे, अमाइन लिखेंगे। CO है तो CO को कार्बोनिल लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखेंगे।
NO है कहीं तो उसको नाइट्रोसिल लिखेंगे, ठीक है। ये 4 एक्सेप्शन हैं, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ये क्या है कि अगर H2O है तो एक्वा लिखेंगे, NH3 है तो अमाइन लिखेंगे, CO है तो कार्बोनिल लिखेंगे, और नाइट्रोसिल है तो NO लिखेंगे, ठीक। ये याद रखना। बाकी सारे जो भी नाम होगा उसका, जो भी नाम असलियत में होता होगा वही नाम उसको लिख देंगे, और इनको हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखा करेंगे नाम को, ठीक। Prefixes mono, di, tri, etc. are used to indicate the number of individual ligands in the coordination entity. कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रीफिक्स ये यूज़ करेंगे हम लोग, क्या, मोनो, डाई, ट्राई, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास में कितने लिगेंड्स हैं। सपोज करो किसी के पास में लिगेंड इस तरीके से था, FeCl4 ऐसे करके था कुछ, तो Fe क्या है, सेंट्रल एटम, और Cl4, Cl क्या है यहाँ पे लिगेंड, कितने हैं, 4 हैं, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा, टर्म टेट्रा यूज़ करूँगा, इस तरीके से लिखूँगा टेट्रा। और K क्या है, एक एनायनिक लिगेंड है ना, तो इसको नाम अभी बताया ना, क्या लिख देंगे, क्लोरिडो लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा नाम इसका पूरे का, टेट्रा क्लोरिडो। किसका बताया, सिर्फ अभी लिगेंड का बताया है, सेंट्रल एटम का कैसे नाम लिखेंगे वो अगले रूल में सिखाऊंगा मैं अभी। तो लिगेंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, टेट्रा क्लोरिडो से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद में अगला रूल क्या कहता है, राइट द नेम्स, व्हेन द नेम्स ऑफ द लिगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन द टर्म बिस ट्रिस टेट्राकिस आर यूज्ड। कि अगर ऐसा हो सकता है कि लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या आता हो, न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है, या तो शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है, तो आप उसके लिए डाई ट्राई यूज़ नहीं कर सकते, वो तो पहले से ही उसके नाम में आ रहा है। तो आप लोग उसके लिए क्या यूज़ करोगे, बिस यूज़ करोगे 2 के लिए, ट्रिस यूज़ करोगे 3 के लिए, और टेट्राकिस यूज़ करोगे कितने के लिए, 4 के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या है एग्जाम्पल, NiCl2 PPS3। अब ये जो PPS3 है, मतलब सिर्फ इसका बताने का है, PPS3 का जो नाम होता है ना, वो क्या, PPS3 के नाम के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं, PPS3 का नाम क्या है यहाँ पे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन देखो कितने हैं, ये 2 हैं। अब देखो नाम में ही ट्राई आ गया ना, इसके पहले ही मैं इसके आगे डाई लिख दूँ क्योंकि ये 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरा नाम इसका। तो इसलिए मैं यहाँ पे डाई ना यूज़ करके क्या यूज़ करूँगा, बिस को यूज़ करूँगा। तो क्या लिखूँगा मैं, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। कितने क्लोरीन है मेरे पास में, 2 क्लोरीन है, तो डाई क्लोरिडो लिख दूंगा। क्लोरीन पहले आता है ना, और पी बाद में आता है फिनाइल, तो इसलिए पी बाद में लिखा है और सी वाला पहले लिख दिया है। तो डाई क्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ये बताया था इनको क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिखते हैं। सेंट्रल एटम का नाम लिख दिया और रोमन नंबर में उसका हमने क्या इंडिकेट कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर दिया। ये बताएंगे अभी नीचे नेक्स्ट रूल में। यहाँ पे सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन किसी के शब्द, किसी के नाम में मोनो, डाई, ट्राई ऐसा आ रहा है, ये मोनो, डाई, ट्राई वर्ड आ रहा है, या तो बीच में आ रहा हो, स्टार्टिंग में आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, तो आप उसके लिए मोनो, डाई, ट्राई फिर से यूज़ नहीं कर सकते। आप उसके लिए बिस ट्रिस टेट्राकिस इस तरीके से यूज़ करोगे। जैसे एक और होता है, क्या है वो, इथेन 1,2 डायमाइन, आगे चल के बहुत बार आएगा ये, इथेन 1,2 डायमाइन। अगर ये कहीं भी है तो इसका मतलब यहाँ देखो नाम में ही डाई आ गया ना, तो अगर ये मेरे पास में 2 हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी ना आपको, क्या होती है, EN होती है। अगर ये मेरे पास में 2 हैं तो मैं इसे ये नहीं लिखूँगा डाईथेन 1,2 डायमाइन, गलत हो जाएगा क्योंकि डाई इसमें पहले से ही आ रहा है। चाहे 3 हो तो भी हम ट्राईथेन 1,2 डायमाइन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डाई इसमें पहले से ही आ रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही मोनो, डाई, ट्राई आ रहा है, आप उनके नाम के लिए मोनो, डाई, ट्राई फिर से यूज़ नहीं कर सकते। आप बिस ट्रिस टेट्राकिस इस तरीके से आप यूज़ करोगे। समझ गए, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर इन पैरेंथेसिस। जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा सेंट्रल एटम का, उसको इस तरीके से न्यूमेरिकल रोमन में किस में इंडिकेट करोगे आप, पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट करोगे हर बार, चाहे वो कैटायन हो, चाहे वो एनायन हो, चाहे वो न्यूट्रल हो। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और ब्रैकेट में लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सिखा चुका हूँ पीछे, जिसने नहीं सीखा है वो पिछली प्रीवियस वीडियोस कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 3rd वीडियो को देख के आइए, समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है तो मेटल को जैसा नाम है वैसा ही लिख देते हैं।
कॉम्प्लेक्स आयन अगर कैटायन है, कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन का मतलब क्या है कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। जैसे मान लो, सपोज कर लो, मैंने एग्जांपल दिया कोई NiCO4 इस तरीके से और 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दिया मैंने, सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस ये जस्ट। तो ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसा है मेरे पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एक कैटायन है। तो जो अगर कैटायन है तो मेटल का नाम, जो नाम है उसका ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। Ni का क्या होता है, निकल, तो निकल ही लिख देंगे हम लोग, चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0 चार्ज है, तो भी जो भी नाम होगा इसका, निकल इसका नाम है तो निकल ही लिख देंगे। लेकिन अगर ये एनायनिक लिगेंड बन जाए, एनायनिक लिगेंड बन जाए मतलब कि इस पर 3 नेगेटिव चार्ज लग जाए, तो इसका नाम निकल नहीं लिखोगे आप लोग, इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, निकेलेट लिखेंगे। निकेलेट, 8 जो सफिक्स है वो ऐड हो जाता है। 8 सफिक्स इंडिकेट करता है कि जो भी आपके पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो एनायन है, उस पर चार्ज जो लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है होल पे या 0 चार्ज है तो जो मेटल का नाम है वो ही लिख दो, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो 8 सफिक्स लगा देंगे। निकल है तो निकेलेट, आयन है तो फेरेट, इस तरीके से कर देंगे। ठीक, वही यहाँ पे एग्जांपल में भी देख लीजिए, CO इन कॉम्प्लेक्स कैटायन इज कॉल्ड कोबाल्ट। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन में CO कहीं आ जाता है तो हम लोग उसे कोबाल्ट बोलेंगे। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, और कॉम्प्लेक्स आयन एनायन हो जाए तो मेटल का नाम जो है वो 8 सफिक्स से एंड होता है। 8 सफिक्स से एंड होता है मतलब 8 ATE, ये 8 सफिक्स से एंड होगा। जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो 2 नेगेटिव लग रहा है, तो मतलब ये क्या है, एनायन है, तो इसका नाम कोबाल्ट नहीं लिख पाओगे आप लोग, और क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्टेट लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है पॉइंट, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कैटायन की तरह ही नाम देते हैं, जो अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर चार्ज पॉजिटिव या 0 है तो जैसा मेटल का नाम है वही लिख देंगे, अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो नाम को चेंज करके 8 लगा देंगे। ठीक, ये रूल्स थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वीडियो यहीं पे पॉज करके, या तो आप सारे रूल्स अगर आपने लिखे हैं तो आप उनको गो थ्रू कर लीजिए एक बार, या फिर से वीडियो को एक बार चला के रूल्स दोबारा देख लीजिए, उसके बाद ही नीचे की या आगे की वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज़ कुछ एग्जांपल्स आपको समझ में नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है, एक बार में ये रूल समझ में नहीं आते किसी को भी, इसीलिए आप वीडियो पॉज करिए। अगर आपने लिखे हैं तो जस्ट गो थ्रू देम वंस, अगर नहीं लिखे हैं आपने तो आप वीडियो को शुरू से फिर से स्टार्ट करके एक बार रूल्स फटाफट से देख लीजिए, फिर लगाइएगा प्रैक्टिस जो मैं नीचे करा रहा हूँ आपको। ठीक, चलिए, पहले जो हमें कंपाउंड दिया था वो दिया है CrH2ONH3, CrH2 होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, और इस पर लगा है 3 पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ढूंढो सेंट्रल एटम, ढूंढ लिया, क्या है यहाँ पे, क्रोमियम है। चार्ज देखो कितना लगा है, पॉजिटिव का चार्ज है मतलब कैटायन है, मतलब मुझे क्रोमियम का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रोमियम को क्रोमियम ही लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी बताया एनायन होता तो चेंज करते हैं, तो कैटायन है। लेकिन सेंट्रल एटम के नाम से पहले हम लोग लीगेंड के नाम लिखते हैं। लीगेंड देख लेते हैं क्या क्या है। ये क्या है, वाटर, क्या यूज़ करते हैं, एक्वा। ये क्या है, NH3, क्या यूज़ करते हैं, अमाइन। अब दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, तो जैसे डिक्शनरी में देखते हैं ना, ये क्या है, AQ, वो क्या है, AM, तो अमाइन पहले आ जाएगा। कितने अमाइन है, 3 अमाइन है, तो ट्राई अमाइन लिख देंगे। कितने वाटर हैं, 3 वाटर हैं, तो ट्राई एक्वा लिख देंगे। ठीक है, तो ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, और फिर सेंट्रल एटम का नाम आ जाएगा क्रोमियम, और जो भी चार्ज है इस पर वो लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, इसकी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, और आगे लिख देंगे क्या, क्लोराइड। ठीक, क्लोराइड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था। आप इस क्लोराइड को हटा सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लोराइड गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे Cl गिवन होता इस तरीके से Cl3, तो हम लोग क्लोराइड लिख देते। ठीक है, वैसे इन्होंने मिस्टेक कर ली है, बाय मिस्टेक इस तरीके से लिख दिया इन्होंने क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन था, ये चार्ज नहीं था यहाँ पे 3 पॉजिटिव, मुझे Cl3 गिवन था। तो जिसकी मदद से मैं क्या करूँगा, पहले क्रोमियम पे तो मैं क्या निकाल लूँगा,
पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो मैं कुछ पार्ट्स अभी स्टार्ट करा रहा हूँ, ये भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आगे आप लोग खुद निकाला करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कि कैसे निकालना है, वो मैं अभी सिखा देता हूँ एक बार आपको। देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है कि लीगेंड को हटा के बाहर फेंक दो। लीगेंड को हटा के बाहर फेंक दो। लीगेंड को आप हटा दोगे यहाँ से तो लीगेंड कैसा है, एनायनिक। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, 1 नेगेटिव। 3 क्लोरीन कितना चार्ज लेंगे, 3 नेगेटिव का। 3 नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटा दोगे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है उस पर कितना चार्ज लग जाएगा, 3 लग जाएगा। कैसा, पॉजिटिव का। पॉजिटिव 3 लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो वही यहाँ पे करके दिखाया था, ये पॉजिटिव 3 लगाया था। अब देखो अब ये आ गया तुम्हारे पास में चार्ज। अब क्या करना है तुम्हें, इसको मानना है x, जिसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, प्लस जो भी लीगेंड है उनका। देखो वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर का नंबर देखोगे तो न्यूट्रल होता है तो 0 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से NH3 का भी 0 हो जाएगा और बराबर रख देंगे जो भी टोटल चार्ज है उसके। तो कितना आ गया यहाँ से, x कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3 आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का 3 है, तो मैं रोमन में क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 3 लिख दूंगा। और बाहर Cl3 था तो उसके लिए चाहे Cl3 हो, Cl5 हो, Cl1000 हो, क्लोराइड ही लिखोगे आप हमेशा। ये लीगेंड नहीं है, कोई सोचे कि भैया क्लोरिडो क्यों नहीं लिख रहे हम। क्लोरिडो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि लीगेंड नहीं है, ये तो एक काउंटर आयन है, इसीलिए क्लोराइड लिख रहे हैं। ठीक, चलें आगे। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर बोला कि COH2N CH2 NH2 होल थ्राइस का होल ट्वाइस, SO4 थ्राइस पे 2 नेगेटिव। क्या बोला यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये जितना लंबा चौड़ा ये नाम लिखा है ये क्या होता है, ये इथेन 1,2 डायमाइन होता है। कितने हैं ये, 3 है। एक ही तो लीगेंड है बस यहाँ पे, और कोई तो लीगेंड नहीं है, तो एक लीगेंड है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर इथेन 1,2 डायमाइन कहीं आएगा तो हम लोग उसके लिए मोनोडाई ट्राई यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके नाम में पहले से ही डाई आता है। तो ये 3 है तो इस 3 के लिए क्या यूज़ कर लूँगा मैं, ट्रिस यूज़ कर लूँगा। ट्रिस ब्रैकेट में नाम लिख दूंगा इसका, इथेन 1,2 डायमाइन। और मेरे पास में क्या है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम लिख दिया कोबाल्ट। और SO4 कितना होता है, ये 2 नेगेटिव चार्ज क्वेश्चन में नहीं है, इन्होंने बाद में लगाया है, ये 2 नेगेटिव चार्ज हटा दीजिएगा आप। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, सल्फेट लिखूँगा। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का क्या तरीका बताया आपको मैंने कि जो भी काउंटर आयन है हटा के बाहर फेंक दो। काउंटर आयन मैंने निकाल दिया बाहर, खत्म कर दिया काउंटर आयन की कहानी। काउंटर आयन जो था सल्फेट, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 का। कितने सल्फेट है तुम्हारे पास में, 3। तो 3 सल्फेट कितना चार्ज रखेंगे, -6। जब आप -6 चार्ज हटा दोगे तो ये कैसा कितना चार्ज दे के जाएगा इसको, +6 का चार्ज दे जाएगा। कितना चार्ज दे जाएगा, +6 का चार्ज दे जाएगा। अब ये एक्चुअली हैं कितने, ये तो 2 हैं, 2 पे +6 का चार्ज, तो 1 पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 3 लिख दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। आपने ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकाल लिया और गलत लिख दिया रोमन नंबर में, भले ही पूरा नाम सही लिखा है, सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 की जगह 2 लिख दिया, तो टीचर ऐसे काट देगा और 0 नंबर दे देगा तुम्हें। कुछ भी चीज़ तुमने एक भी चीज़ गड़बड़ कर दी तो भी। अगला है PT NH3 का होल ट्वाइस ClNO2। अब देखो यहाँ पे काउंटर आयन हमें गिवन ही नहीं है। ये है एक, ये अमाइन होता है, ये क्लोरिडो होता है, ये नाइट्रेटो होता है। ये नाम पीछे सिखाए मैंने, नाइट्रेटो एम्बीडेंटेड लिगेंड जहाँ पढ़ाया था वहाँ बताया था। अब NO2 कहीं भी लिखा है ना तो इसका मतलब वो N से जुड़ा हुआ होगा। अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा है ONO लिखा है तो ये भी NO2, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो O से जुड़ा होगा। तो अगर N से जुड़ा होता है तो नाइट्रेटो N लिखते हैं, अगर O से जुड़ा होता है तो नाइट्रेटो O लिखते हैं। ये पता होगा उन बच्चों को जिन्होंने एम्बीडेंटेड लिगेंड की वीडियो देखी है। तो इसका नाम कैसे लिख दूंगा मैं, डायमाइन, 2 है ना, डायमाइन, क्योंकि ये A से शुरू हो रहा था ये पहले लिख दिया। फिर क्लोरिडो, ये N से शुरू हो रहा था तो ये बाद में आएगा। नाइट्रेटो किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ है, N की हेल्प से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास में, प्लैटिनम आ जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूँगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ तो कोई काउंटर आयन है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, प्लैटिनम को मानोगे X प्लस, अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, फिर क्लोरीन का -1, NO2 का -1, तो यहाँ से -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास में 2 आ जाएगा, जो कि रोमन नंबर में मैंने इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, K3CrC2O4 होल थ्राइस।
K3Cr। अब देखो ये जो है काउंटर आयन है, काउंटर आयन अगर नाम से पहले लिखा है, फॉर्मूले में देख रहे हो ना आप, काउंटर आयन अब तक तो यहाँ लिख रहे थे हम लोग ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे काउंटर आयन क्या लिख दिया हमने, पहले लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि काउंटर आयन यहाँ पे एक कैटायन है, काउंटर आयन यहाँ पे एक कैटायन है, इसलिए उसे पहले लिख दिया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नाम पहले लिख देंगे। जो रूल पहला सबसे पहला रूल पढ़ाया था ना, वो यही था कि कैसा भी लिगेंड हो कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो कैटायन ये रहा ना पोटेशियम, इसका नाम सबसे पहले लिखोगे आप। तो कहने का मतलब क्या है कि काउंटर आयन का नाम अगर वो फॉर्मूले में पहले लिखा है तो पहले लिख दो, अगर वो फॉर्मूले में सबसे लास्ट में लिखा है तो सबसे लास्ट में लिख दो उसका नाम। इतनी सी बात है। तो ये क्या है, पोटेशियम मैंने लिख दिया पोटेशियम। मुझे कोई मतलब नहीं है ये 2 हैं 3 हैं 4 हैं 10 हैं। काउंटर आयन से हमेशा याद रखना उसका जो न्यूमेरिकल नंबर है, जो भी न्यूमेरिकल लिखा है उसके आगे वैल्यू उसकी, वो कभी भी आप डाई ट्राई से इंडिकेट मत कर देना, गलत हो जाएगा। कैसे पता चलता है? वो इससे पता चलता है कि वो कितने रहे होंगे। देखो अभी मैं रिवर्स करके भी इसका दिखा दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा। मुझे पता चल गया पोटेशियम एक काउंटर आयन है, बाहर लिख दिया। क्रोमियम सेंट्रल एटम है, और ये क्या होता है, ऑक्सोलेटो होता है। ऑक्सोलेटो होता है, कितने हैं ये? 3 हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, ट्राई ऑक्सोलेटो लिख दिया। क्रोमेट लिख दिया, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया 3। कैसे आया ऑक्सीडेशन स्टेट्स का 3? देखो पोटेशियम यहाँ से आप हटाओगे, पोटेशियम कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। 3 पोटेशियम मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने ये बताया ना सबसे पहला काम क्या होता है, काउंटर आयन हटा के बाहर फेंक देना। ये हटा दिया तो ये कितना चार्ज दे जाएगा, इसे -3 दे जाएगा -3। चलिए अब उसके बाद में क्या होगा, एक्स मुझे निकालना था किसका, क्रोमियम का। +3 इंटू ऑक्सीलेट पे कितना होता है -2, ये बराबर किसके हो जाएगा, -3 के। ये x कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस का है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि क्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया, और मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। ठीक, अभी मैं कह रहा था कि रिवर्स से भी समझा दूंगा आपको। सपोज करो कि नाम आगे लिखा हुआ पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3, ये नाम कैसे लिखोगे। देखो क्रोमेट दिख रहा है ना, क्रोमेट क्या इंडिकेट करता है, 8 लिख रहा है ना, 8 क्या इंडिकेट करता है कि जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी वो कैसी होगी, एनायनिक होगी। और क्रोमेट मतलब मेरे पास सेंट्रल एटम क्या होगा, क्रोमियम होगा। ठीक, उसके बाद में उसने क्या बोला कि ऑक्सीलेटो कितने हैं, 3 ऑक्सीलेटो है, नाम में लिख के दिया ना मुझे, ट्राई ऑक्सीलेटो। और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी लिख के दी, 3 वैलेंसी लिख के दी। तो मैं इसके नाम की हेल्प से देखो, और ये क्या लिख के दिया, पोटेशियम। तो मैं नाम से समझ जाऊंगा कि भाई पोटेशियम सबसे पहले लिखा है, इसका मतलब पोटेशियम क्या होगा, ये काउंटर आयन होगा। ठीक, मुझे नहीं पता कितने हैं, मेरे को नहीं पता कितने हैं, मैंने छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने के लिख के छोड़ दिया। ठीक, अब देखिए Cr लिख दिया मैंने, और ट्राई ऑक्सीलेटो बोला था ना उसने, तो मैंने ऑक्सीलेटो लिख दिया C2O4, और इस पर लिख दिया ट्राई। अब मुझे कैसे पता चले कि पोटेशियम 3 लगाऊँ मैं, चार्ज का हिसाब लगा लो, चार्ज का हिसाब लगा लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो कैसे, क्रोमियम है, सॉरी ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो पे कितना चार्ज अभी दिखाया ना निकाल के, -6। इसके हिसाब से तो क्रोमियम का चार्ज कितना आ जाएगा, -6, उधर जाके +6। लेकिन यहाँ कितना लिखा है, 3 लिखा है, यानी कि 6 से 3 हुआ है ना। और 6 से 3 कब होगा, जब ये 3 अपने चार्ज दे के जाएगा। भाई 6 है हमारे पास तो 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 3 लिखा है। तो 3 कब हो सकता है, जब ये 3 होंगे, जब ही तो होगा, ये 3 पॉजिटिव दे देगा तो ये 3 में बदल जाएगा। समझे बात को, इस तरीके से होता है रिवर्स। सब सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो। जो आगे क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, उनमें खुद करना तो कर लो, समझ में आ जाएगा आपको। CuCl2 En2Cl, CuCl2 En2, En2 क्या होता है, इथेन 1,2 डायमाइन, और Cl2 क्या होता है, क्लोरीन। तो C पहले आता है तो क्लोरीन लिखेंगे, यानी डाइक्लोरिडो लिखेंगे। फिर 2 हैं ये, बिस इथेन 1,2 डायमाइन लिखेंगे। कोबाल्ट लिखेंगे सेंट्रल एटम, और लास्ट में क्या देंगे, सबसे आखिरी में काउंटर आयन देंगे। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, अब तो इतने सारे में बता दिया, निकाल लेंगे सब, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। बता देता हूँ एक बार और, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X प्लस -2, क्लियर, प्लस इथेन 1,2 डायमाइन न्यूट्रल होता है 0, बराबर ये क्या है, क्लोरीन कितना चार्ज रखता है, -1 का, ये हटा दो। क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करना होता है, काउंटर आयन हटाना होता है, उसकी वजह से कितना चार्ज आएगा इस पर, +1। तो यहाँ क्या लिख दो, +1 लिख दो। X ये -2 दे जाके क्या हो जाएगा, +2, 2 + 1 बराबर किसके आ जाएगा, 3 के। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, रोमन में 3 लिख दूंगा।
ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, चुटकी बजा के निकाल दिया करोगे तुम प्रैक्टिस करने के बाद में। CONH3 CO3 और Cl, देखो क्या है इसका नाम, ये क्या है, CO3 को हम लोग कार्बोनेटो बोलते हैं। ये पहली बार आया है, आपने सीखा भी नहीं है तो बता देता नाम। CO3 का होता है कार्बोनेटो। ये है अमाइन और ये है कार्बोनेटो। तो अमाइन ए पहले आता है तो ऑब्वियसली इसे लिस्ट करूँगा पहले, कितने ये 5 है तो पेंटा अमाइन लिख दूंगा। फिर ये क्या है कार्बोनेटो, तो कार्बोनेटो लिख दूंगा। फिर क्या है कोबाल्ट, ये देखो ये एनायन है ना, तो इसका मतलब ये मेरा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो कैटायन होगी, तो मैं इसको कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखूंगा। कोबाल्ट लिख दिया, रोमन में इसका नंबर लिख दिया, यहाँ पे क्लोराइड लिख दिया। ठीक, निकाल लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल आएगा आराम से। कार्बोनेटो का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 होता है, ध्यान रखना। अगला HgCOSCN का होल 4, देखो Hg क्या है, काउंटर आयन है, मरकरी सबसे पहले लिख देंगे। ये क्या है होता है SCN, एम्बिडेंटेड लिगेंड में पढ़ाए थे, इसको हम लोग थायोसाइनाइटो बोलते थे। थायोसाइनाइटो बोलते थे अगर सल्फर के हेल्प से जुड़ा होता था, तो नाइट्रोजन के हेल्प से जुड़ा होगा तो आइसोथायोसाइनाइटो बोलेंगे। कितने ये 4 हैं तो टेट्राथायोसाइनाइटो। मरकरी एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है जो कि +1 का चार्ज रखता है, और वो कोबाल्ट को यानी कि इस लिगेंड इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कैसा बना जाएगा, एनायनिक बनाया जाएगा। इसका मतलब कोबाल्टेट हो जाएगा। ये 8 लगा देंगे ना, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका -1 होता है, थायोसाइनाइटो का -1 होता है और इसका +1 होता है। तो -1 कितना दे देगा, जैसे 4 दे देगा, और ये क्या है +1 है, तो ये कितना दे के जाएगा, -1 दे के जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं करा चुका हूँ इतने सारे पार्ट्स में। अब होमवर्क लगा लीजिए, इतना सारा होमवर्क है, प्रैक्टिस दबा के करना। अगली जब वीडियो आएगी तो उसमें इन होमवर्क का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्कस कराएंगे, नहीं पड़ेगी तो फटाफट से बताते चलेंगे। नोट कर लीजिए इनको। ये हो गए 5 होमवर्क में। ये आपके बुक के क्वेश्चन, आप बुक से भी देख सकते हो उन्हें। इंटेक्स क्वेश्चन दिए मैंने 9.1, 9.2, और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ये आप एक्सरसाइज से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिए हैं एक्सरसाइज के, NCERT बैक एक्सरसाइज। तो ये टोटल ऑल इन ऑल मिलाओगे तो ये 36 पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। 36 पार्ट्स का